श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आप लोग को गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज की किताब पढ़ के सुनाता हूँ। समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। इसको ध्यान से सुनेंगे। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई। समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। समुद्र में बूंद गिर गई, उसमें समा गई, यह बात सब कोई जानते हैं। लेकिन समुद्र लेकिन बूंद में समुद्र समाया हुआ है, यह बिरले जन ही जानते हैं। एक वृक्ष है, उसमें फल लदे हुए हैं। वृक्ष में फल लदे हुए हैं, इसको हम देखते हैं। लेकिन उस वृक्ष का जो बीज है, उस बीज में समूचा वृक्ष समाया हुआ है, उसको तत्ववेता के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देखता। मान लीजिए हमारे सामने आम का एक बहुत विशाल वृक्ष है। उस विशाल वृक्ष को हम देखते हैं, लेकिन उस वृक्ष का आरंभ गुठली में है और उसकी ओ है, उसको कोई नहीं देखते हैं। इसी भांति इस संसार में हमारा शरीर है, यह हम देखते हैं, लेकिन इस शरीर में समस्त संसार समाया हुआ है, यह नहीं देख पाते। इसी विषय को गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार कहा। सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कौनो बूझे विधि आवे। सागर में बूंद है और बूंद में सागर है, अर्थात ब्रह्मांड में पिंड और पिंड में ब्रह्मांड है। इसको कौन समझता है? जब तक कोई इस आंतरिक साधना विधि का जानना नहीं, देखने और सुनने की विधि को जानकर जानकर अभ्यास करता नहीं है, तब तक तत्वतः जानता नहीं है। जानना वही है जो साधना की सही विधि जानकर अभ्यास करते करते सफलतम प्राप्त करता है। जैसे एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अपने शरीर से रक्त लेते हैं, वे एक शीशी के छोटे से टुकड़े पर उसको रख लेते हैं। हमारी नजर में मात्र रक्त है, लेकिन वे डॉक्टर साहब ये यंत्र लगाकर देखते हैं तो कहते हैं कि रक्त में अमुत रोग का कीड़ा है। यह सामान्य जन तो रक्त की एक बूंद देखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब रक्त में रोग के कीटाणुओं को देखते हैं। क्यों? इसलिए कि हम रक्त देखने की सही विधि नहीं जानते हैं और वो देखने की विधि जानते हैं। उसी तरह सारा संसार इस शरीर में है, इसको हम नहीं जानते, और क्योंकि हम देखने की विधि नहीं जानते हैं। संतों ने अंतर साधना करके दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि प्राप्त कर अपनी अनुभूति की बात कही है। वस्तुतः हम देख कर भी नहीं देख पाते। मान लीजिए रूस की भाषा हम नहीं जानते हैं और उस भाषा के किताब हमारे सामने रखी हुई है, उसके पन्ने उलट कर देख लेने पर भी उसमें क्या लिखा हुआ है हम पद पढ़ सकते हैं? कदापि नहीं। क्यों? इसलिए यह दृष्टि हमको प्राप्त नहीं है। हमारे दृष्टि में अक्षर तो है, लेकिन क्या है नहीं जानते। उसी तरह ईश्वर सर्वत्र है, हम में भी है, किंतु हम देख नहीं जाते। जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, वे कहाँ नहीं है? क्या वे हमारी दृष्टि में नहीं है? वे हमारी दृष्टि में भी हैं, लेकिन हम पहचान नहीं रहे हैं। यह शरीर क्या है? अथाह समुद्र है। जब तक हम बहिर्मुख रहेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। जब हम अंतर्मुख होंगे तभी पता चलेगा। इस छोटे से शरीर में प्रभु ने गुप्त रूप से क्या वस्तु रखी है? गुरु नानक देव जी ने कहा है, असंख्य वस्तु हमारे इसमें भरी पड़ी हैं, लेकिन जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं उनसे सदयुक्ति मिलती है। सदाचार का पालन करते हुए संत साधना करते हैं तो वे उसको जानते हैं। पांच तत्वों क्षितिजल पावक गगन समीर तथा तीनों गुण सतरज तम से निर्मित यह शरीर है। इस शरीर के अंदर पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख गुदा उपलस्त, पांच ज्ञानेन्द्रिया नेत्र कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा,
ये 10 ज्ञान इंद्रियां बाहर की हैं। और भीतर की 4 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कुल 14 इंद्रियां हैं। इन मन 14 इंद्रियों के द्वारा हम जग व्यवहार करते हैं। एक एक इंद्रियों के एक एक देवता हैं। यथा मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा वासुदेव चित्त केरे, अहंकार शिव निषाद करण के नयन भानु सिर धेरे इत्यादि। ये इंद्रियां सुर हमें बहिर्मुख करती हैं, विषय सुख करते रहते हैं, क्योंकि इनको आत्मज्ञान सुहाता नहीं है। देवताओं के चरित्र का चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण रामचरितमानस में। ये इंद्रियों के जो देव हैं ये क्या करते हैं, जब विषय विहार आती है तो ये बंद पट को खोल उधार देते हैं। विषय रूप हवा भीतर प्रवेश कर ज्ञानी के बुद्धि को भी विकल कर देती है। परिणाम स्वरूप वह काम कंचन के फेर में पड़ जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती के चंद्रमुख को देखकर विवश उनके अधीन हो जाते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि जैसे गिद्ध और चील आकाश की बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन उनकी नजर नीचे पृथ्वी पर पड़ी लाशों पर मंडराती है, उसी प्रकार वाचक यानी ज्ञानी बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, किंतु उनका मन काम और कंचन पर घूमता रहता है। जब तक कोई अंत साधना द्वारा मन पर काबू नहीं पा लेता है, तब तक वह मदमस्त गजराज की भांति विषय वाटिका में विचरण करता रहता है। बाहर की 10 इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं। प्रभु ने एक एक इंद्रियों को एक एक काम सौंपा है, साथ ही 5 कर्मेंद्रियों का विलक्षण संबंध है। यथा मुख कर्मेंद्रियां हैं और कान ज्ञानेंद्रिय है। मुंह का कान से संबंध है, हम कान से जो सुनते हैं मुंह से वही बोलते हैं। जैसे जो बच्चा कान से ABCD सुनता है तो वह मुंह से भी BCD बोलता है। कान से जो बच्चा आलिफ बेपे सुनता है तो मुख से वही बोलता है। आलिफ बेपे जो बच्चा कान से क ख ग सुनता है तो मुंह से क ख ग का उच्चारण करता है। जो कान नहीं सुनता है वह मुख से नहीं बोलता है। वह प्राय देखने में भी आता है कि वो जो बहरा है वह गूंगा हो जाता है। जो शब्द हमारे कर्ण प्रिय होगी वही हमारी वाक प्रिय भी। कान से सुनने में जो शब्द हमको अच्छा लगता है, मुंह से बोलने में भी हमको वही अच्छा लगता है। कैसे? उत्तर में निवेदन है, अगर हमारे कान को भगवत भजन कीर्तन भगवत यश संत वचन आदि सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे मुख से भी भगवान भजन कीर्तन भगवान यश संत वचन ही निकलेंगे। अगर हमारा कान सिनेमा का गाना पसंद करता है तो हमारा मुख सिनेमा का गाना गावे, स्वाभाविक है। जिसको कान सिनेमा का गाना पसंद नहीं करते उनके मुख से आप कभी भी सिनेमा का गाना नहीं सुनेंगे। ठीक इसी प्रकार जिसका कान भगवत भजन सुनना नहीं चाहता उसके मुख से कभी भगवत भजन नहीं सुनेंगे। अगर हम अपने कान को वश में कर सकते हैं तो हम अपने मुख को वश में कर सकते हैं। यानी जिनका कान पर अधिकार है उनका मुंह पर अधिकार होना स्वाभाविक है। त्वचा कहते हैं चमड़े को, यह ज्ञानेंद्रिय है, और हाथ है कर्मेंद्रिया। इन दोनों का परस्पर संबंध है। त्वचा को जितना कठोर या मुलायम पसंद होगा, हाथ को वैसा ही स्वीकार होगा। त्वचा जितनी शीत व गर्म सह सकती है, हाथ को वह सहज ही बर्दाश्त होगा। रसन कहते हैं जिह्वा को, और उपास कहते हैं लिंगेंद्रिय को। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है और लिंग कर्मेंद्रिय है। इन दोनों का संबंध है। एक संत ने कहा, जिसका जिह्वा अपने अधिकार में नहीं है वह अपने लिंग इंद्रिय पर कभी अधिकार नहीं पा सकता।
महात्मा गांधी ने लिखा है, पशु चारागाह से भरपेट भोजन करके घर लौटना जानता है, लेकिन मनुष्य अपने पेट का अंदाजा नहीं जानता है। यही कारण है कि मनुष्य जनेंद्रिय से पशु का जनेंद्रिय अधिक संयमित होती है। पशु जनेंद्रिय के लिए समय निश्चित है, लेकिन मनुष्य के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। किसी भी जानवर का हरी भरी घास चरते चरते जब पेट भर जाता है तो वह खेत में बैठकर जुगली करने लगता है, लेकिन मनुष्य में यह संयम भी नहीं है। गुदा नासिका ने निभाए। गुदा कर्मेंद्रिया है और नासिका ज्ञानेंद्रिया है। जो प्राणवायु को काबू में कर सकते हैं वे अपान वायु को भी काबू में कर सकते हैं। जिनकी प्राणवायु काबू में नहीं है वे अपनी अपान वायु को भी काबू में नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य है कि जिनका प्राण पर अधिकार है उन्हीं का अपान पर अधिकार हो सकता है। एक इंद्रिय गंध त्यागने वाली होती है और दूसरी है गंध ग्रहण करने वाली। आंख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है। जिस रूप से आंख फंस जाएगी पैर वहीं पहुंच जाएगा। जैसे हम लोग बाजार घूमने के लिए जाते हैं, वहां चौराहे पर देखते हैं कि सिनेमा का बहुत बढ़िया चित्र लगा हुआ है। जिस चित्र को बढ़िया कहकर नेत्र पसंद कर लिया उसको देखने के लिए पैर सिनेमा हॉल में अवश्य पहुंचाएगा। जिसको उस चौराहे पर चित्र पसंद नहीं होगा वह सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा। प्रभु ने एक एक इंद्रियों को एक एक काम सौंप दिया है। एक इंद्रिया दूसरी इंद्रियों का काम नहीं कर सकती। जैसे आंख का काम रूप देखने का है, वह रूप देखेगी लेकिन सुनेगी नहीं, रस स्वादन करेगी नहीं, गंध ग्रहण करेगी नहीं, स्पर्श करेगी नहीं। नासिका का काम गंध ग्रहण करने का है, यह मात्र गंध ग्रहण करेगी, न देखेगी, न सुनेगी, न रस स्वादन करेगी, न स्पर्श करेगी। जीभा का काम स्वाद का ज्ञान करने का है, वह रस स्वादन करेगी, न देखेगी, न सुनेगी, न गंध ग्रहण करेगी और न स्पर्श ही करेगी। इसी प्रकार त्वचा है, इससे हम स्पर्श का ज्ञान करेंगे लेकिन वह देखेगी नहीं, सुनेगी नहीं, रस स्वादन करेगी नहीं और न गंध ही ग्रहण करेगी। बाहर की जो 5 कर्मेंद्रियां हैं इनमें भी अपने अपने भिन्न भिन्न कार्य हैं। जैसे हाथ से ग्रहण करना, पैर से चलना, मुंह से भोजन करना, उपास्य से लघु शंका करना और गुदा से मलमूत्र विसर्जन करना। उसी तरह भीतर की 4 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है विचार करना, अमुक काम को करना है या नहीं इसका निर्णय देना। बुद्धि में भी अगर तामसी वृत्ति रही तो अनाप शनाप विचार करेगी, रजोवृत्ति चंचलता पैदा करेगी, सात्विकी बुद्धि रहने पर वह उत्तम विचार करेगी। चित्त का काम है स्पंदित करना और अहंकार का काम है मैंपन का बोध दिलाना। इस भांति प्रभु ने इन 14 इंद्रियों के 14 कार्यों को हेतु नियुक्त किया है। अर्थात एक एक इंद्रिय का एक एक कार्य है। लेकिन ये 14 इंद्रिया किनकी हैं? हमारी हैं। और हम किनके हैं? हम प्रभु के हैं। तो हमारे लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए या नहीं? हमारे लिए क्या काम है? इस जीव के लिए प्रभु ने कौन सा काम सौंपा है? इस जीव का काम है उस पीव से मिलना। संत कबीर साहब ने कहा है, जाके संग बिछुड़ा ताई के संग लाग। परम प्रभु से मिलन, आत्मज्ञान, आत्मुख व आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? बहुत पढ़ लिख लेने से, बहुत से शास्त्रों के अध्ययन मनन से, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान देने से अथवा बहुत बड़ी मेधावी बनने से नहीं। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में लिखा है, यम ने नचिकेता से कहा, अर्थात ये आत्मा वेदा ध्यान द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति द्वारा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकती है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय में एक कथा आई है
कि नारद ऋषि सनत कुमार अर्थात संत के यहाँ जाकर कहने लगे मुझे आत्मज्ञान बताओ। तब सनत कुमार बोले पहले बताओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाऊंगा। इस प्रकार नारद ने कहा मैंने इतिहास पुराण पांचों वेद सहित ऋग्वेद प्रभृति समग्र वेद व्याकरण गणित तर्कशास्त्र कला शास्त्र नीति शास्त्र सभी वेदांग धर्म शास्त्र नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या आदि सर्प वेदन विद्या सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इसमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तब आपके यहाँ आया हूँ। इसको सुनकर सनत कुमार ने उत्तर दिया तूने जो कुछ सीखा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है, सच्चा ब्रह्म इन सब में ब्रह्म बहुत आगे है। और फिर नाद को क्रमशः इस प्रकार का पहचान करा दी कि इसे नाम रूप से अर्थात सांख्यों की अभिव्यक्ति प्रकृति से अथवा वाणी आशा संकल्प से मन बुद्धि और प्राण से भी परे इनसे बढ़ चढ़कर जो है वही परमात्मा स्वरूपी अमृत तत्व है। गुरु भक्ति सहजो बाई कहती हैं ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख वाद विवाद साध सुखी सहजो कहे लागे सुन समाद। और किसी सुभाषितकार ने सुभाषित वाणी लिखी है पढ़ो छहो शास्त्र वो 18 पुराण पढ़े वेद उपवेद आदि अंत कोई छाना है गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े सांख्य योग ने आदि आदि दर्शन भी जाना है बनाना छंद सोठा चौपाई को जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है जाना है वही जो स्वरूप पहचाना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं आपको शत शत नमन सहस्त्र सहस्त्र नमन लख लख नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो। मैंने पढ़ा किताबों में जाना मनुष्य शरीर अद्भुत है। मनुष्य शरीर मिलना बड़े भाग्यवान को मिलता है। इस मनुष्य शरीर को हम लोग किस उपयोग में लगाएं? क्या हम लोग पशु से भी बदतर हो जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मनुष्य शरीर को भगवत भजन में ईश्वर प्राप्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के तरफ रास्ते में जाएंगे तो हमारा खान पीन आहार विहार सोना जागना उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ मने अनुकूल हो जाएगा। इसके लिए अगर हम नहीं जाएंगे संसार में केवल रुपया पैसा कमाने के लिए खड़े रहेंगे तो हम जो है नरक में भी गिर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम हमारा जो बनता है इस पृथ्वी पर आने पर परम प्रभु सर्वेश्वर की कृपा को अनेक धन्यवाद करने का। हम लोगों को पहले माता अपने सिखाती है
फिर पिता सिखाते हैं, बड़े हो जाने पर बहुत भाग्यशाली होना से गुरु मिल जाते हैं। हम लोगों का काम है कि संसार में आए हैं तो भगवत भजन करें और भगवत भजन कर से सर्वेश्वर को प्राप्त करें। हम लोगों को ऐसे सच्चे गुरु मिल गए हैं कि जिसका मिलना ही कठिन है। जिनको सच्चे गुरु मिल गए हैं उनको सच्चा ज्ञान भी मिल गया है। अब उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें श्रद्धा सहित गुरु को मानता है और कितना उस पे अपना समय देता है। तो इसलिए हम लोगों का परम कर्तव्य है कि स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हुए गुरु महाराज का ख्याल रखें, उनको अपने हृदय में बसाएं। जैसे भगवान महावीर ने अपने हृदय में बसा के फाड़ के दिखा दिया था कि मेरे हृदय में राम बसते हैं, उसी तरह हम लोग आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज को बसा के रखें। फिर आप देखें कि संसार का कोई भी काम आपका सिद्ध होता है कि नहीं। वह यहीं पर परमेश्वर से जाने की सीढ़ी है, सुषुम्ना ध्यान रास्ता है। अब इसको बाबा खोल खोल के समझाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।